हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम डाइव करने वाले हैं एक धमाकेदार और मॉन्स्टर फीलिंग वर्ल्ड में। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट काइजू नंबर 8। इस वर्ल्ड में क्या क्या अमेजिंग इवेंट है और कैसा इस वर्ल्ड का यूनिवर्स है और इसमें काइजूज और ह्यूमन के बीच की फाइट किस लेवल की होती है, ये सब कुछ आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अच्छे से जाके एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे डेंजर काइजूज। और अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि काइजूज वो मॉन्स्टर होते हैं जो बड़े लेवल के सिटीज में डिस्ट्रक्शन मचाते हैं, और काइजू नंबर 8 के वर्ल्ड में ये मॉन्स्टर सिर्फ स्केरी ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा डेडली भी है। और काइजू के इस थ्रेट से निपटने के लिए पूरी एक डेडिकेटेड डिफेंस फोर्स है। ये लोग स्पेशली ट्रेंड होते हैं काइजूज से लड़ने के लिए, और काइजूज के डिफरेंट लेवल के थ्रेट होते हैं और डिफेंस फोर्स के पास एडवांस वेपन और टेक्नोलॉजी भी है। पर क्या ये इनफ है उनके लिए? हमेशा नहीं, क्योंकि ये मॉन्स्टर हर एपिसोड में अपनी पावर बढ़ाते रहते हैं। और अब बात करते हैं इस एनिमे की सबसे यूनिक एलिमेंट की, काफका हिबिनो, जो खुद एक काइजू बन जाता है। देखो भाई, हीरोज की बात कर ही रहे हैं तो काइजू नंबर 8 के काफका जैसे हीरो शायद ही आपको किसी एनिमे में देखने को मिले। काफका एक नॉर्मल मिडिल एज्ड गाय है जो कि मिलिट्री का एक क्लीनर है, लेकिन जब एक एक्सीडेंट के बाद वो काइजू नंबर 8 बन जाता है तो उसकी लाइफ पूरी तरीके से उलट पुलट हो जाती है। अब इमेजिन करो, एक बंदा जो अपनी पूरी जिंदगी मॉन्स्टर की सफाई करने में लगा रहता है, लेकिन अचानक वो खुद पावरफुल काइजू बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ना एक पावर अपग्रेड है बल्कि एक इंटरनल स्ट्रगल भी है। काफका को अपने अंदर के मॉन्स्टर को कंट्रोल करना पड़ता है और डिफेंस फोर्स के अगेंस्ट लड़ना भी पड़ता है, जिन्हें पता ही नहीं है कि वो एक मॉन्स्टर है या ह्यूमन है। लेकिन ये पूरी तरीके से एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है। डिफेंस फोर्स का रोल इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये लोग हाईटेक सूट और वेपन्स को यूज करते हैं जो काइजू से लड़ने के लिए स्पेशली बनाए गए होते हैं। हर टीम मेंबर का सूट उसके स्ट्रेंथ, उसके फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से ही कस्टमाइज भी होता है। पर फिर भी कुछ काइजूज इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इन्हें लगभग टेक डाउन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अब सबसे कूल चीज, इनका काइजू कॉम्बैट सूट। ये सूट फाइटर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी भी देता है ताकि वो काइजू को डिफीट कर पाए। पर ये सारी चीजें तब भी काम नहीं आती जब काइजू एक्सट्रीम पावर पे होते हैं। ये वर्ल्ड सिर्फ ह्यूमन वर्सेस काइजू बैटल का नहीं है बल्कि काइजूज के डिजाइन और वर्ल्ड बिल्डिंग का भी एक मास्टरपीस है। हर काइजू का डिजाइन यूनिक है और उनकी एबिलिटी भी अलग अलग होते हैं। कुछ काइजूज तो ब्रूटल स्ट्रेंथ के लिए होते हैं और कुछ के पास तो कुछ ऐसी डेंजरस एबिलिटी होती है जो कि डिफेंस फोर्स के लिए भी अनप्रेडिक्टेबल होती है। ये वर्ल्ड और भी ज्यादा डीप है क्योंकि हर काइजू का ओरिजिन एक मिस्ट्री है। कैसे ये मॉन्स्टर आ रहे हैं, किसने इन्हें बनाया है और इनका क्या ग्रैंड मिशन है, ये सभी क्वेश्चन अभी तक अनआंसर्ड है। और ये सारी चीजें आपको शो के आगे बढ़ने के साथ साथ क्यूरियोसिटी में भी रखेगी। काइजू नंबर 8 के वर्ल्ड में सिर्फ एक्शन ही नहीं, इमोशंस और ह्यूमन स्ट्रगल भी डीपली एक्सप्लोर किया गया है। काफका का काइजू बनने का स्ट्रगल हो या डिफेंस फोर्स के मेंबर का अपने पर्सनल सैक्रिफाइसेस का बैलेंस एक्ट, हर कैरेक्टर की स्टोरी इम्पैक्टफुल है। इस वर्ल्ड में लोगों को अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन इमोशनल बैटल इनकी रियल स्ट्रगल होती है। काफका जैसे कैरेक्टर के लिए काइजू बन के भी ह्यूमैनिटी को बचाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है और ये इस वर्ल्ड को और भी ज्यादा एंगेज्ड बनाता है। अब आती है सबसे बड़ी बात, काइजू नंबर 8 का फ्यूचर। शो या मांगा का प्लॉट अब तक क्रेजी रोलर कोस्टर की तरह है, लेकिन आगे क्या होगा? काइजू नंबर 8 के फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आने वाले चैप्टर्स में और भी डेंजरस काइजूज और काफका की पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि हम काफका के अंदर के इंटरनल मॉन्स्टर के रियल ओरिजिन को भी देखें, या शायद डिफेंस फोर्स के अंदर एक बिट्रेयल स्टोरी हो। ये शो का पोटेंशियल इतना बड़ा है कि हम फ्यूचर में और भी वर्ल्ड बिल्डिंग और सीक्रेट रिवील होते हुए देख सकते हैं। हर आर्क के साथ साथ एक्शन और भी ज्यादा एपिक होता जा रहा है और ये गारंटी है कि फ्यूचर आर्क में स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हो जाएं। तो दोस्तों, काइजू नंबर 8 का वर्ल्ड सिर्फ एक्शन पैक ही नहीं है बल्कि डीप इमोशन और थ्रिलिंग इवेंट से भी भरा हुआ है। ये शो एक परफेक्ट ब्लेंड है ऑफ क्रेजी मॉन्स्टर फाइट और एक ह्यूमन हीरो का स्ट्रगल जो एक मॉन्स्टर बन जाता है। अगर आपने अब तक काइजू नंबर 8 नहीं देखा है तो ट्रस्ट मी,
आप एक मास्टरपीस को मिस कर रहे हो। आपको क्या लगता है काइजू नंबर 8 का फ्यूचर कैसा होगा, और क्या हम और भी मैसिव काइजूज और डेडली बैटल देखने वाले हैं? कमेंट में अपनी थियरी जरूर लिखो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी एपिक वर्ल्ड की एक्सप्लोरेशन मैं लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।